बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के करम से आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप दोनों। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है, हम ठीक हैं। तो आज आपको पता है कि हमने पिछली 2 वीडियोस में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया ना, कुर्बानी का जिक्र हुआ और अब ज़मज़म का जिक्र हुआ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो उस वक्त का उनका हुक्मरान था उसने आग में डाल दिया था। और क्यों डाला था उसने आग में। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे वो भी बुत परस्त थे। उनका पूरा जो है वो घर वो बुत परस्त जो है वो था, यानी कि वो बुतों की पूजा करते थे। और आप जो है वो अकेले थे जो तौहीद का दर्स देने वाले थे उनको। आपने उनको कहा कि अल्लाह ताला एक है, हमें उसकी इबादत करनी चाहिए, हमें बुतों की इबादत नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपके जो लोग थे वो आपके ख़िलाफ़ हो गए। आपके घर वाले भी, जो इर्द गिर्द वाले थे वो भी, और जो हुक्मरान था आपका, जो नमरूद था उसका नाम, वो भी जो है वो आपके ख़िलाफ़ हो गया। वो कोशिश करते थे कि वो आपको इस काम से बाज़ रख सकें, यानी कि आप जो तबलीग करते हैं उससे बाज़ रख सकें। लेकिन आप अपनी बात पर कायम रहे और आपने जो है वो अपनी तबलीग जारी रखी। तो वो जो आपके घर वाले थे और जो हुक्मरान था और इर्द गिर्द वाले, वो सब आपसे बहुत ज़्यादा तंग थे इस बात से, क्योंकि जो नमरूद था वो खुदाई का दावेदार था, यानी वो कहता था कि मैं खुदा, मेरी इबादत करो। लेकिन आप फरमाते थे कि नहीं, अल्लाह पाक एक है और हमने अल्लाह की ही इबादत करनी है। तो जब ये आप अपनी काम से बाज नहीं आए तो जो इर्द गिर्द के लोग थे, जो आपके वालिद थे, जो हुक्मरान था, उनको आप पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था। एक दफ़ा तो जो नमरूद था और उसके जो दरबार में जो लोग थे, उनमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद भी थे। तो उन्होंने मिल के फ़ैसला किया कि आपको आग में डाल दिया जाए, यानी कि एक वालिद इस फैसले में शरीक है कि मेरे बेटे को आप आग में डाल दें। कोई बात नहीं, अगर वो जो है हमारी बात नहीं मानता तो आप उसको आग में डाल दें। तो आप देखें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए कितना मुश्किल होगा कि उनके वालिद ने भी इस फैसले में हिस्सा ले लिया कि उनको आग में डाल दिया जाए, यानी कोई भी आपका मददगार नहीं था सिवाय अल्लाह ताला के। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है ना कि अगर आपके अपने घर वाले ही आपके ख़िलाफ़ हो जाए, अपने घर वालों के ख़िलाफ़ आपको जो है वो लड़ना पड़े। लेकिन आप चूँकि हक़ पे थे तो आपने कहा कि नहीं, मैं अपना बात नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी बात पे कायम रहूँगा, चाहे आप जो भी कर लें। तो उन्होंने आग जो है वो रोशन की, यानी कि आग जलाई। और वो आग जो है वो इतना उसका बड़ा था, वो अलाव यानी जो उसका दायरा था वो इतना बड़ा था, और वो आग इतनी तेज़ थी कि अगर उसके ऊपर से कोई परिंदा गुजरता था ना तो वो भी जल के मर जाता था, उसमें गिर जाता था जल के। इतनी जो है वो ज़्यादा आग गर्म थी, वो उसकी तपिश इतनी ज़्यादा थी। तो अब लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि हमने आग तो इतनी ज़्यादा वो रोशन कर ली है, इतनी बड़ा ये बना लिया है, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसमें डालें कैसे, कौन लेके जाए उनको इसके करीब डालने के लिए, कि जो करीब जाएगा वो भी झुलस जाएगा इसके साथ, जो इसमें डालना चाहेंगे। तो उन्होंने जो है वो जो शैतान है ना, वो उस टाइम फिर इंसानी शक्ल में आया। तो उसने उनको मंजनीक बनाने का मशवरा दिया। मंजनीक आपने टीवी जो पुरानी वीडियोज़ है उसमें देखा होगा, जिसमें वो आग के गोले फेंकते हैं दूर से किसी किले को तबाह करने के लिए, देखिए ना आपने। वो सबसे पहले तब इजाद हुई थी मंजनीक। तो उसने लोगों को जो है वो इंसानी शक्ल में आके मशवरा दिया कि आप मंजनीक बनाओ। तो मंजनीक से जो है वो बांध के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, उसके ज़रिए उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका। यानी कि वो इतनी ज़्यादा वो तेज़ थी आग, उसकी तपिश, उसकी गरमाइश इतनी ज़्यादा थी कि लोग उसके नज़दीक जाने से डर रहे थे। और उन्होंने एक इंसान को उसमें डालना था, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान इतना पुख्ता था कि वो बिल्कुल नहीं घबराए। तो उन्होंने जो है वो अपने हक़ बात नहीं छोड़ी कि मैं जो है वो अल्लाह ताला एक है, मैं इस बात से पीछे नहीं हटूंगा, इसकी बात की तबलीग करता रहूँगा। तो उस टाइम जब उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक पे बांध दिया, तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनके पास आए और उनसे पूछा कि आपको मेरी कोई मदद चाहिए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, अल्लाह ताला, मेरा खुदा अल्लाह ताला है, वो देख रहे हैं कि मैं इस टाइम किस मुश्किल में हूँ, तो अल्लाह ताला ही मेरी मदद फरमाएंगे, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। मुझे अपने अल्लाह ताला की मदद, अल्लाह ताला चाहेंगे तो मेरी मदद करेंगे, मुझे किसी भी जो है वो दूसरे, चाहे वो फरिश्ता ही है, मुझे उसकी मदद नहीं चाहिए। तो जब ये हो गया, आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस्तकामत देखें, हम आग से हम कितना घबराते हैं।
ایک پورا اتنا بڑا الاؤ روشن ہے جس کے نزدیک کوئی بھی انسان نہیں جانا چاہ رہا، لیکن ان کو اپنے اللہ تعالیٰ پر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کسی کی بھی مدد اس سلسلے میں نہیں چاہیے سوائے اپنے اللہ تعالیٰ کے۔ ان کا یقین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو آگ ہے اس کو حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، یعنی آگ کی جو خصوصیت ہوتی ہے وہ جلانا ہوتا ہے نا، کہ آگ جو ہے وہ گرمی ہے، اسے وہ اس کی خصوصیت جلانا ہے وہ، لیکن یہ آپ دیکھیں کہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے آگ کو دی ہے کہ وہ جلائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا تو آگ ہمیں نہیں جلا سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آگ میں پھینکا تو اس آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ کوئی اثر نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم اس میں شامل نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈے ہونے کا حکم دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ جو ہے وہ کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکی، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ تو اس سے آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے مشکلوں سے نکال دیتا ہے۔ میں نے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بتایا تھا نا کہ وہ سمندر پار کر گئے تھے، تو سمندر جو ہے اس کا پانی 2 حصوں میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تقسیم ہو گیا تھا، ورنہ تو اگر ہم دریا میں سمندر کے مطلب اگر کوئی خدا نخواستہ اس میں گر جائے، اس کو تیرنا نہیں آتا تو وہ ڈوب جائے گا نا۔ یعنی پانی کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں جو جائے گا وہ ڈوب جائے گا۔ آگ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جلا دیتی ہے انسان کو، گرمائش ہے اس میں، تپش ہے، وہ جلا دیتی ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی میں غرق نہیں ہوئے، وہ اور ان کی قوم، بلکہ اس میں سے رستہ بن گیا۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی تو جو آگ ہے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ کوئی بھی اثر نہیں کیا، اور وہ ان کے لیے ٹھنڈی ہو گئی، ان کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ نہیں رہی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ پہ ہمارا توکل ہو، جس طرح میں آپ کو پہلے بھی بتاتی رہی ہوں کئی ویڈیوز میں، کہ اگر ہمارا ایمان پختہ ہو، ہمارا اللہ تعالیٰ پر پکا ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ہر مشکل میں سے نکالیں گے، تو جو ہے وہ مشکل ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہماری مدد فرماتے ہیں، جس طرح انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ تو مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرائے نہیں اس آزمائش سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ تو ہم انشاءاللہ اگلی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہی مزید بتاؤں گی۔ تو آج کے لیے اتنا جی۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور سب سے ضروری بات ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔